करते हैं एक नया वर्ड, एनरवेट। एनरवेट, एनर को क्या हम एनर्जी से जोड़ सकते हैं? अगर आप एनर्जी से जोड़ पाएंगे तो आप ये वर्ड याद कर पाएंगे। ठीक, एनरवेट। सो एनर मतलब एनर्जी, ठीक है। तो ये जो हमारी एनर्जी है ये थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, घट रही है, वेस्ट हो रही है। तो एनरवेट का मतलब हुआ जब हमारी एनर्जी वेस्ट हो, इमोशनल इंटेलेक्चुअली हम थक रहे हों, ठीक, दैट इज नोन एज एनरवेट। जैसे आपने कभी देखा हो किसी को फील्ड पर काम करते हुए, ठीक है, सन में, अंडर द सन, ठीक, सूरज में के उसमें कोई काम कर रहा हो, आखिर तक बेचारे की क्या हालत होगी, एकदम पस्त हो जाएगा वो, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, एनरवेट हो जाएगा, राइट। अब देखिए एनरवेट एक वर्ब है, वर्ब का मतलब हुआ ये एक एक्शन को दिखाएगा, ये एक काम को दिखाएगा। और जैसे ही मैंने कहा वर्ब तो मतलब इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब बनेगी। तो आप इसको टेंसेस में आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग इन फील्ड इन द सन रियली एनरवेटेड द बॉय, रियली एनरवेटेड द बॉय। तो यहां पे हमने कौन सा फॉर्म यूज किया है, V2, ऑलराइट। और देखिए एनरवेट मतलब घट जाना, तो डिहाइड्रेट भी इसका एक वर्ड हो सकता है, डिवाइटलाइज भी इसका एक वर्ड हो सकता है, ठीक। अब इसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं, एनर्जाइज करना, भाई किसी से ताकत कम कर देना, एनरवेट है तो उसको ताकत दे देना, एनर्जाइज करना है। और डिवाइटलाइज है तो वाइटलाइज क्या हो जाएगा, एनर्जी किसी को देना, है ना। वाइटल, वाइटलाइज, एनर्जी देना। तो एनरवेट हम सब याद रखेंगे। एनरवेट का मतलब टू डिप्राइव ऑफ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एनर्जी, एनर्जी घट जाना, ताकत कम हो जाना, दैट इज एनरवेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, यूलोजी। यूलोजी एक्चुअली वो स्पीच होती है जो किसी की डेथ होने पर दी जाती है। ये बेसिकली एक आप कह सकते हैं यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। वहां पर ऐसा होता है जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसके बाद एक फॉर्मल मीटिंग रखी जाती है, सब आते हैं, उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, उनके साथ कैसा उनका रिश्ता था वो बताते हैं, ठीक है, दैट इज यूलोजी। स्पीच प्रेजिंग समवन हु हैज डाइड। अब देखिए प्रेजिंग इसलिए मीनिंग में लिख दिया है, भाई अगर कोई निपट ही गया है, कोई मर ही गया है तो फिर उसकी बुराई क्या ही करना। तो ये कहते भी है ना कि मरने के बाद हर आदमी अच्छा हो जाता है, ये मीम भी चलता है ऐसा कि मरने से पहले अच्छा बोलो। तो यूलोजी इज अ स्पीच, नाउन है तो चीज है, थिंग है, इट्स अ स्पीच जो मरने के बाद किसी के लिए कही जाती है और हमेशा अच्छी ही होती है। मतलब ट्रिब्यूट कह सकते हैं, होमेज कह सकते हैं, एक्कोलेट कह सकते हैं क्योंकि तारीफ होती है। और तारीफ की ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कंडेमनेशन या रिप्रूफ, ऑलराइट। So his eulogy was so intense it touched everyone's heart. तो उसने इतनी intense eulogy कही कि सबका दिल एकदम पसीज गया and maybe everybody started crying. Okay, now the next interesting word is garrulous. ठीक, garrulous को अगर आप गर्ल्स से कनेक्ट कर पाए, मतलब ये वैसे सेक्सिस्ट बात होगी, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन याद करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। So garrulous का मतलब हुआ गर्ल्स, गर्ल्स याद रखो। यूजुअली यार ऐसा होता है, हम सब जो लड़कियां हैं ना, वी लव टू टॉक। आई वुड नॉट से दैट वी आर टॉकेटिव्स, बट वी लव डूइंग दिस इज समथिंग दैट इज आर्स। मजा आता है हमें बात करने में, ओपिनियंस रखने में, ओपिनियंस सुनने में, ठीक है। सो फॉन्ड ऑफ टॉकिंग और कॉन्वर्सेशंस। The garrulous can be related to girls when pronounced and girls talk more than the boys। और ये ना प्रूफ भी हो चुका है कि लड़कियां एक दिन में ज्यादा शब्द इस्तेमाल करती हैं एज कंपेयर टू द गाइज, राइट। तो आपको पता है कि वर्ड क्या होता है, टॉकेटिव। लक्वेशियस, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। लक्वेशियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, कई कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है। सो गैरुलस, लक्वेशियस, टॉकेटिव के भी सिनोनिम है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और अनकम्युनिकेटिव, बातूनी जो हुआ वो गैरुलस हुआ, जो बात ना करे, अनकम्युनिकेटिव हो, लेकोनिक हो, लेकोनिक मतलब कम एक्सप्रेसिव, वो भी यहाँ पर इसका एंटोनिम हो सकता है, ठीक। सो वी हैव सीन द गर्ल्स। वेनरेट बहुत अच्छा वर्ड है। वेनरेट इज अ वर्ब, एक्शन है, V1, V2, V3, VNG सब बनेगा। और इसी तरह आप समझ लीजिए रिस्पेक्ट, कहीं भी कंफ्यूज मत होइए कभी, रिस्पेक्ट का स्ट्रेट अवे जो सिनोनिम बनता है वो बनता है वेनरेशन। वेनरेशन ये नाउन हो जाएगा, है ना। वेनरेट हो गया आपका वर्ब। तो कैसे याद रखेंगे, व्हेन यू रेट समबडी, व्हेन यू रेट समबडी। तो जब आप किसी को रेट करते हैं तो आप उसे हाई रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। तो आपने किसी को रेट किया, आपने उसको रिस्पेक्ट दिया, ठीक।
दैट इज रेटिंग समबडी. सो फिलिप ऑफ बेवरली वॉज वेनेरेटेड एज अ सेंट, उनको सम्मान दिया गया. रेवरेंस, वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड वर्ड फॉर रिस्पेक्ट, वेरी गुड वर्ड. वर्शिप होता ही है. और प्रोफेन, अब जब सम्मान, ऑनर हुआ, रेवरेंस हुआ, वेनरेट हुआ, रिस्पेक्ट हुआ, तो उसका जो एंटोनिम है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसऑनर या फिर प्रोफेन. ठीक है, बेइज्जती करना, किसी की सम्मान ना देना, ये बनेंगे इसके एंटोनिम. तो याद रखिए, वेनरेट, व्हेन यू रेट समबडी, रिस्पेक्ट. ऑलराइट, चलिए. वेवर, वेवर क्या होगा, हैंड वेव, हेलो हाय. ठीक, वेवर का मतलब होता है जब किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन में अनसर्टेनिटी हो, मतलब श्योर ना हो क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं. ठीक है, यहाँ पे वैसिलेट इसलिए लगा हुआ है कि वेवर का कोई बहुत अच्छा मिल नहीं रहा था. ठीक है, तो वैसिलेट, वैसिलेट एक बहुत ही अच्छा, समझ लीजिए, सिनोनिम है वेवर का. और ये दोनों ही वर्ड्स कई एग्जाम्स में आ चुके हैं. वैसिलेट तो मुझे लगता है लगभग हर ही एग्जाम में आया हुआ होगा, आप देखिएगा उठाकर, आप भूल ही नहीं सकते कभी. सो अनिश्चय की जो स्थिति है, जब आप डिसाइड ना कर पाए व्हाट टू डू, और इस स्थिति के साथ ना हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास समझ ही नहीं आता क्या पहने, कौन सा कलर पहने, क्या उसके साथ जाएगा क्या नहीं जाएगा. तो वो क्या हुआ, वेवर. ठीक है, आई वेवर्ड अबाउट द ड्रेस फॉर द इवेंट, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं. तो देखिए, वैसिलेट तो अपने आप अपने को याद रहना चाहिए. वैसिलेट एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. फॉल्टर, ठीक है, फॉल्टर भी हो सकता है कि अटक गए, नहीं समझ आ रहा है. हेजिटेट भी हो सकता है सिनोनिम, क्योंकि वेवर का मतलब ही होता है इधर उधर क्या करें क्या ना करें, तो हेजिटेशन भी यही स्थिति होती है. ठीक, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, डिसाइड, डिटर्मिन्ड, डिसाइड, कंटिन्यू, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. तो किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन के लिए जब आप ये दिखाएं कि अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, दैट इज वेवर. बहुत अच्छा वर्ड है. वैसिलेट जरूर याद रखिएगा, हर एग्जाम में लगभग आया. एनॉमली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और आपने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा. ठीक है, समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑर्डिनरी और एक्सपेक्टेड, है ना. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लोग आपके घर आएंगे किसी पार्टी में, दे वुड ब्रिंग गिफ्ट. अब कोई चला आया ऐसे खाली हाथ हो जाते हैं, तो उसने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमको इतना समय दिया, मेरा गिफ्ट तो बनता है. उसने एक गिफ्ट उठाया और लेके चल दिया. ये एनॉमली है, बिकॉज ये यूजुअली नहीं होता है, राइट. सो एनॉमली मीन्स जिस जो नॉर्मली ना होता हो. कैसे याद रखेंगे, नॉर्मली ना होता हो, एनॉमली नॉर्मली ना होता हो. तो जो नॉर्मली ना होता हो वो एक्ट, वो चीज क्या कहलाएगी, अनॉमली, राइट. सो क्या हुआ, एबनॉर्मेलिटी नाम में ही छुपा हुआ है, या एक्सेप्शन भी कह सकते हैं कि जो नहीं होता है ऑर्डिनरी से अलग, यूजुअल से अलग, तो दैट इज एन एक्सेप्शन. जैसे आप देखिए, दिस इज एन एनॉमली. ठीक है, वैसे तो रेड ही सही है, ग्रीन वो है, लेकिन ग्रीन एप्पल्स भी होते हैं भाई मेरे. सो देयर आर नंबर ऑफ एनॉमलीज इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम. आप हमेशा बोलते हैं ना, बहुत सब अलग है, जरूरी नहीं है एनॉमली अच्छा हो. एनॉमली कमी से भी आएगा, कमी किसी चीज में अगर कुछ शॉर्ट कमिंग है तो वो भी एनॉमली कहलाएगा. ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, यू मस्ट नो इट, राइट. और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नॉर्मल या फिर स्टैंडर्ड. सो जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड चीजें हैं वो एंटोनिम्स हो जाएंगी, ऑपोजिट हो जाएंगी. चलिए, तो अब एक रीकैप करेंगे ताकि हमको समझ में आए एग्जैक्टली ये है क्या. एनर्वेट, एनर्जी से याद रखेंगे, याद है. तो एनर्वेट मतलब जब हमारी एनर्जी घट जाती है. यूलोजी, यूलोजी मतलब जब कोई किसी की डेथ होती है तो जो फॉर्मल स्पीच दी जाती है उसको प्रेज करते हुए. गैरुलस, गर्ल्स, गैरुलस को याद रखिए, गर्ल्स, गर्ल्स टॉक अ लॉट, इट इज बीन प्रूवन. वेनरेट, वेनरेट को व्हेन यू रेट समबडी यू गिव रिस्पेक्ट, दैट इज वेनरेट. वेवर, वेवर का क्या मतलब है, जब हमको डिसाइड ना कर पाएंगे क्या पहने, वेव करें आप इधर की उधर. वेव का मतलब क्या होता है, लहरें. तो जब आप लहर रहे हो, इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, दैट इज अ वेवर. एंड एनॉमली इज समथिंग विच इज नॉट यूजुअल, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, राइट. थैंक यू सो मच, राइट. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel, share it if you like the content, keep visiting it if you like the content, and do give me suggestions if you want something, if I should better myself, or if you need something, I will make videos on that. Thank you so much. Have a nice day. Enjoy.